सर, आज आपने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में बताया है ओरण गोचर भूमि हम वन विभाग को नहीं देंगे। ये क्या मुद्दा है, आपने प्रेस वार्ता की है आज? देखिए, पहले मैं आपको बताऊं कि क्या है ये पूरा प्रकरण, क्या है ये पूरा मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि जितनी भी ओरण और गोचर भूमि है उन्हें डीम्ड फॉरेस्ट क्यों ना घोषित किया जाए। अभी तो घोषित नहीं हुआ है, पर ये ऐसा उन्होंने कहा है कि क्यों ना घोषित किया जाए, प्रस्तावित है। और अगर इसके लिए किसी को आपत्ति है तो वो सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रशासन के मार्फत जो है अपनी आपत्ति दर्ज कर रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँ कि ओरण क्या है। ओरण हमारी आस्था का प्रतीक है। हमारे पुरखों ने पर्यावरण को देखते हुए, हमारी आस्था को देखते हुए बड़े भूभाग ऐसे छोड़े जहाँ पर हम लोग ना खेती करते हैं, ना पेड़ काटते हैं और ना ही वहाँ किसी तरह का और कोई निर्माण करते हैं। पर हमारे मंदिर वहाँ पर हैं, हमारे पाड़िये वहाँ पर हैं, हमारे शमशान भूमि वहाँ पर है, हमारे तालाब वहाँ पर हैं, तालाब के आगोर उसके अंदर हैं, ओरण में है, और बेरिया भी उस आगोर में, क्या उसमें ओरण में है। तो यानी कि ओरण और हमारा जो जीवन है वो एक दूसरे के पूरक सा है। हमने ओरण बनाया, ओरण ने हमें ये सारी चीज़ें दी जिनका हम लोग उपयोग आज भी कर रहे हैं। तो हमारा जीवन जो है, या हमारी जीवन पद्धति जो है, वो ओरण उसका एक हिस्सा है। इसीलिए ओरण को हमसे अलग करके किसी विभाग को सौंप देने और फिर विभाग क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसमें किस तरह से उसे उपयोग लेगा, क्या करेगा, चार दीवारी कर देगा, आने जाने की इजाज़त देगा या नहीं देगा, या किस तरह के नियम कायदे लागू होंगे, हमें नहीं मालूम है। अगर उस विभाग को दी जमीन तो उसके बाद में हो सकता है कि हमारा वहाँ आना जाना में मुश्किल हो जाए, ये भी किसी को ध्यान नहीं है। किसी तरह का निर्माण में मुश्किल हो जाए, ये भी किसी को ध्यान नहीं है। किसी तरह का बहुत सारे मंदिर है जहाँ पर अभी लाइट नहीं है, और कल अगर आप लाइट के लिए अप्लाई करें तो हो सकता है लाइट नहीं मिले। कई मंदिर ऐसे हैं, कई तालाब ऐसे हैं जहाँ आने जाने के रास्ते नहीं है। अगर कल रोड बनाने की अगर कुछ स्वीकृति जारी होगी तो उसमें रोड नहीं बनेगी। उन सब का क्या होगा। इसीलिए ये ओरण को मानव से जो है अलग नहीं किया जाना चाहिए। अभी का केस की वर्तमान स्थिति क्या है? केस की वर्तमान स्थिति ये है कि जैसे मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के तहत एक आदेश जारी किया है कि क्यों ना ऐसा कर दिया जाए, और ये प्रस्ताव उन्होंने दिया है। उसके अगेंस्ट में जो है आपत्तियाँ मांगी जाए। आपत्तियाँ आएंगी तो सुप्रीम कोर्ट जो है उनको आपत्तियों को सुनेगा, समझेगा, देखेगा और फिर अपना फैसला लेगा। यानी कि अभी भी ओरण जो है वो हमारे पास रह सकता है। अब इसमें कहाँ पर गलती है? राजस्थान सरकार ने वन विभाग के मार्फत एक विज्ञप्ति जारी कर दी। उस विज्ञप्ति को अखबार के एकमात्र कोने में आपने पढ़ी भी नहीं होगी। मैंने भी कल परसों ढूंढी तो बड़ी मुश्किल से मिली। विज्ञप्ति जारी कर दी और कहा कि विज्ञप्ति जारी करके लिख दिया कि साहब किसी को आपत्ति तो भेज दो। जिनको आपत्ति है उनको ये मालूम पता ही नहीं है कहाँ छपा है, आपत्ति मांगी जा रही है क्या। ये ठीक वैसा ही है कि मैं आपसे कहूँ कि क्यों ना आपके दोनों मोबाइल छीन लिए जाएं, और ये नोटिस आप तक पहुंचा ही नहीं, तो आप इसकी आपत्ति कैसे दर्ज कराओगे? आप कहोगे कि नहीं कि आप तुम कैसे छीन लोगे, तो मेरे हैं, ये बिल है इसका, ये सब है, ये तो मेरे खुद के, मैं से कैसे छीनोगे? तो हमें मालूम ही नहीं है। राजस्थान सरकार को से मेरी ये मांग है कि इस बात में ज़्यादा लुकाछुपी ना करे, आंखें ना चुराए, और उनके जनप्रतिनिधि जो हमारे जनप्रतिनिधि जो हैं, जो उनके सरकार का हिस्सा हैं, वो भी अपनी जो है हमसे बचकर इधर उधर घूमे नहीं, ठीक है। और खुले में सामने आकर कहें कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, आपके साथ ये होने वाला है और इसके लिए आप आपत्तियां दर्ज कराएं। राजस्थान सरकार से मैं मांग करता हूं कि हर ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायत समिति के मार्फत जो है कैंप लगवाया जाए। इस प्रकरण की जिस तरह से मैं भी बता रहा हूं, इस प्रकरण को उस तरह से बताया जाए और फिर कहा जाए कि इस प्रकरण में क्या किसी को आपत्ति है। अगर आपत्ति है तो आपत्ति लगाई जाए। तो हमारे हर ग्राम पंचायत स्तर से जो है आपत्तियां आएंगी। उन आपत्तियों को आगे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उसका निस्तारण संधारण होगा। तो ये एक बड़ी इसमें मांग है और ये सरकार की गलती। पांचवा, हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे जो विभिन्न दलों के, मैं किसी एक दल के, दो दल की, चार दल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या चार व्यक्ति की नहीं, सब व्यक्तियों की बात है। हमारे वो सारे जनप्रतिनिधि जो है आंखें चुरा के इधर उधर में भाग रहे हैं इस मुद्दे पर, जिसकी अंतिम तिथि अब जो है 3 तारीख है।
3 तारीख तक अगर हम लोगों ने ओरण की और गोचर की आपत्ति नहीं लगाई तो ये हमेशा के लिए हमसे छिन जाएंगे। इस पे वो क्यों नहीं बात कर रहे हैं, क्यों नहीं उन्हें ये बात करनी चाहिए, क्यों नहीं बात उन्हें ये पहले विधानसभा में रखनी चाहिए थी, लोकसभा में रखनी चाहिए थी, ये उन्होंने क्यों नहीं किया। और अब भी वो लोगों के बीच में जाके इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब वोट लेना हो तो बहुत आसान होता है, काम होता है कि आप गए और आपको वोट ले लिया, जनता को किसी न किसी को तो वोट देना ही है। और जब मुद्दों की बात करना होता है तो हमारा कोई जनप्रतिनिधि मुद्दों में बात नहीं करता है। आपके मार्फत मैं ये कहना चाहूँगा, हमारे लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आपके जनप्रतिनिधि आपके मुद्दों की बात नहीं करते हैं तो वो किसी काम के नहीं है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर और शादी समारोह में जाना और वार्षिकोत्सव पर फोटो खिंचवा लेना और समारोह आयोजित कर लेना हमारे जनप्रतिनिधियों का काम नहीं है। ये उनका एक हिस्सा हो सकता है। उनका काम है हमारे मुद्दों पर बात करना, हमारे इन मुद्दों को सुलझाना, समझाना और जनता को जो है राहत प्रदान करना। अगर ये नहीं कर पा रहे तो वो हमारे जनप्रतिनिधि नहीं है। सर, शहर में ग्रामीण स्थल में भूमाफिया द्वारा ओरण और गोचर पर कब्जा भी किया हुआ है। कई ऐसे स्थान है जहाँ कॉलोनियां भी काटी गई है। ये भी एक इसमें कहा गया है कि साहब ओरण को जो है राजस्व विभाग जो है वो संजो के नहीं रख पा रहा, इसीलिए हम लोग वन विभाग को दे रहे हैं। बहुत सारी जगह ऐसे भी है जहाँ वन विभाग के अंदर इंक्रोचमेंट है, तो क्या वन विभाग की जमीन जो है वो सारी उठा के भारतीय सेना को दे देनी चाहिए। और भारतीय सेना भी कई जगह की जमीन है, उसमें भी कहीं ना कहीं इंक्रोचमेंट है, तो क्या उसको उठा के फिर किसी और मुल्क को दे दें क्या हम लोग। देखिए, सर दर्द का इलाज जो है वो सर काटना नहीं है, सर दर्द का इलाज सर दर्द सही करना है। अगर कहीं पे ओरण में अगर किसी तरह का इंक्रोचमेंट है, किसी तरह का उसमें अतिक्रमण है, तो हमारे राजस्व इकाइयों को मजबूत किया जाए, हमारे प्रशासन को मजबूत किया जाए और उससे उन्हें बचाया जाए। इसके लिए उनको किसी दूसरे विभाग को दे दी जाए, ये बेतुका सवाल है। ठीक है, धन्यवाद।